अनुग्रह लघु मनन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। मित्र, आज हम मनन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 50वें पद पर। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। साथियों, इस घटना को हम सभी जानते हैं। यह उस समय की बात है जब यीशु अपनी सेवा के कार्य से यरीहो नगर में प्रवेश कर रहा था। आपने बहुत बार इस घटना को पढ़ा होगा, लेकिन आज हम एक नए सिरे से इस घटना पर मनन करने जा रहे हैं। मरकुस 10 उसके 46वें वचन इस प्रकार से आगे बताता है, वे यरीहो में आए तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। इसी का 47वां और 48वां पद बताता है कि जब उस अंधे भिखारी ने सुना कि यीशु आ रहा है तो वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। लेकिन वचन बताता है कि मित्र, जब वो पुकारने लगा तो लोगों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे। लेकिन वचन ये भी बताता है कि बेशक लोगों ने डांटा, लेकिन वो और भी जोर जोर से पुकारने लगा। मित्र, ऐसा अक्सर हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, लंबे समय तक जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो शैतान धीरे से कान में आकर कहता है, उसे मत पुकार, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। देख, अभी तक तेरी परिस्थिति वहीं की वहीं है ना। देखो, अभी तक बीमारी और शाप वहीं का वहीं है। जरा देखो ना, रिश्तेदारों से संबंध भी अभी तक नहीं सुधरे। और ये भी देखो कि बच्चे भी वहीं के वहीं हैं। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं। पुकारना छोड़ दो। मित्र, लोग भी कहेंगे, बार बार पुकारने से, इतनी दुआ करने से, ये सब कुछ करने से तुम्हें क्या मिला? छोड़ो ये सब, कुछ भी तो नहीं मिला। लेकिन मित्र, इस समय जब आप अनुग्रह लघु मनन को सुन रहे हैं, मैं और एक बार आपको उत्साहित करना चाहता हूं। वही कीजिए जो उस अंधे भिखारी ने किया। लोगों ने रोका, लेकिन वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके पास अभी नहीं तो कभी नहीं का विकल्प था। मैं सोचता हूं, क्या होता यदि वो लगातार नहीं चिल्लाता? शायद यीशु वहां से आगे निकल जाता, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से ही यीशु रुक गया और उसने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मित्र, उसका लगातार चिल्लाना उसके लिए एक महान आशीष का कारण बन गया। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा और आप कह रहे होंगे, लेकिन अजीत भाई, कब तक पुकारें? कब तक? मित्र, आपका पूछना सही है। राजा दाऊद ने इसी परिस्थिति का सामना किया। भजन संहिता 69 उसके 3 में राजा दाऊद कहता है, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है और अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें रह गई हैं। लेकिन मित्र, ध्यान दें, यही दाऊद भजन संहिता 123 और उसके 2 में इस प्रकार से कहता है, जैसे दासों की आंखें स्वामियों की और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें अपने परमेश्वर की ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। लेकिन मेरे मित्र, एक बात कहना चाहूंगा, एक बात बहुत जरूरी है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। आप प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर से मांगिए, लेकिन परमेश्वर को रास्ता मत दिखाइए। वह बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। वह जो भी करेगा आपकी कल्पनाओं से बढ़कर करेगा। तो आइए एक बार फिर से उस अंधे भिखारी के पास चलते हैं। अभी अभी हमने सुना था कि वो मार्ग पर बैठा था। थोड़ी देर आइए विचार करें कि वो मार्ग क्या था। इतिहास और उस समय का एटलस बताता है कि वो मार्ग यरूशलेम और यरीहो को जोड़ता था। ये दोनों बड़े बड़े नगर थे। यह मामूली मार्ग नहीं था, लेकिन राजमार्ग था, यानी नेशनल हाईवे। राजा हेरोदेस, उसके मंत्री, राज्य के बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी, धनी लोग अक्सर इस मार्ग से आना जाना करते थे। उनका आना जाना इस मार्ग पर लगा रहता था। तो भिखारी इस मार्ग पर इसलिए बैठते थे कि धनी लोगों के गुजरने के कारण यहां भीख मिलने की आशा बहुत अधिक थी। अरे, धनी आदमी गुजरेगा तो कुछ ना कुछ तो देगा ही ना, या किसी राज कर्मचारी, या हो सकता है कि राजा की कृपा मिल जाए। तो मित्र, सारांश ये निकला कि भिखारी लोग इस रास्ते में मनुष्यों की दया या अनुग्रह या खैरात या अनुकंपा या रहम पाने की आशा से यहां बैठते थे।
मनुष्यों का रहम, मनुष्यों की अनुकंपा। यह अंधा भिखारी भी मनुष्यों की दया की भीख मांगने ही बैठा था, लेकिन जब उसे पता चला कि यीशु वहां से गुजर रहा है तो उसकी भाषा बदल गई। भजन संहिता 20 उसके 7 में वचन कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो सदा अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरे मित्र, जब उसे पता चला कि प्रभुओं का प्रभु वहां से गुजर रहा है तो उसकी भाषा बदल गई। वो उसकी महिमा करने लगा और उसने कहा, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे मित्र, आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है। शायद हम मनुष्यों की आशा में बैठे हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा हमारे पास है, आइए आज ही की इस मनन की बेला में अपनी भाषा को बदलें। मेरे मित्रों, इस समय कहना चाहता हूं, अच्छा है कि पहले उससे अनुग्रह मांगें जो प्रभुओं का प्रभु है। मनुष्यों का अनुग्रह अपने आप मिल जाएगा। आइए मित्र, अब अंत में देखें कि उस अंधे भिखारी के साथ क्या हुआ। लिखा है, जब यीशु ने उसे बुलाया तो वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। क्या आप जानते हैं कि वो कपड़ा क्या था? वास्तव में वो कपड़ा या चादर रोमी सरकार द्वारा सील या स्टाम्प लगाकर दिया जाता था, जो भीख मांगने का एक प्रकार से लाइसेंस था। इस कपड़े के बगैर कोई भीख नहीं मांग सकता था। यानी कपड़े में स्टाम्प लगा दिया गया, उसका अर्थ यह है कि अब ये भीख ही मांगेगा, कुछ और नहीं कर सकता। लेकिन मित्र, जब यीशु ने उसे बुलाया तो उसने एक काम किया। उसने वो कपड़ा या वो सील लगा हुआ कपड़ा जो उसको भिखारी और बेबस और लाचार डिक्लेयर करता था, उसने उस कपड़े को फेंक दिया और वो यीशु के पास आ गया। ये क्या दिखाता है? ये उसके दृढ़ विश्वास को दिखाता है कि अब जब वह यीशु के पास जा रहा है तो वह निश्चय उसे चंगा करेगा और भविष्य में उसे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मित्र, कैसा मजबूत विश्वास! आज के दिन पूछना चाहता हूं, शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसी चद्दर है जिस पर स्टाम्प लगा दिया गया है। स्टाम्प हो सकता है बीमारी ठीक नहीं होगी। स्टाम्प हो सकता है आपके जीवन में अब कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। स्टाम्प हो सकता है कि अब इसी प्रकार के दुर्भाग्य में आप जीवन बिताएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आइए इसी समय जब यीशु आपको बुलाता है, पुकारना जारी रखें और चद्दर फेंक कर, उस स्टाम्प लगी हुई चद्दर को फेंक कर यीशु की ओर बढ़ें। पुकारना जारी रखें, मनुष्यों के अनुग्रह पर ना बैठे रहें, और जब वो पुकारे तो उसी प्रकार अपनी सारी झिझक छोड़कर संपूर्ण मन से उसके पास आ जाएं। हम में से हर एक को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।